मैं बात करने वाला हूं 19 फरवरी दिन बुधवार 2022। यानी कि उस रात ऐसा कुछ घटना हुआ था जिसको सुनने के बाद जो भी इस घटना को सुना वाकई में हैरान हो गया। दोस्तों, इंग्लैंड का रहने वाला जॉनसन जो एक बहुत बड़ा हब्सी होता है, हर लड़कियों के साथ वो संबंध बनाता है। बाकी कोई भी लड़की ऐसी नहीं बची थी कि उसके संबंध बनाने के बाद उस लड़की की हालत बेकार ना हुआ हो, ख़राब ना हुआ हो। लेकिन एक दिन उसके साथ ऐसा घटना होता है कि एक लड़की उसके साथ ऐसी संबंध बनाती है कि उस लड़की की ना हालत ख़राब होकर उस जॉनसन की ख़राब हो जाती है। और इतनी ज़्यादा जॉनसन की हालत ख़राब हो जाती है कि वो हॉस्पिटल तक भी जाता है। लेकिन हॉस्पिटल में जैसे ही उसका इलाज होता है, उसके कुछ देर बाद पता चलता है कि जॉनसन अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, आइए जानते हैं इस कहानी को। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों, और इस कहानी से आप लोग को बहुत ही ज़्यादा सीख मिलेगी। तो प्लीज़ इस कहानी को आप लोग पूरा सुनिएगा। दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंगारा और आज के क्राइम जैसी कहानी में आप सभी का दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ दिन सोमवार और करीब जनवरी का महीना और जो है तारीख 12/2021 का बात करने वाला हूँ दोस्तों, जब जॉनसन किसी काम की वजह से इंग्लैंड से इंडिया आया था। वो किसी काम करने के लिए वो काम को करता है, करीबन उसे 1 महीना लग जाता है इंडिया में रहते हुए। जब तक वो अपना काम पूरा नहीं करता तब तक वो वापस इंग्लैंड नहीं जाता। अब उसका 1 महीना बीत चुका था और उसका काम भी पूरा हो चुका था। अब जॉनसन विचार बनाता है कि हमें जो है अपने देश इंग्लैंड जाना चाहिए। लेकिन तभी उसी काम के दौरान एक लड़की से उसकी दोस्ती हो जाती है और दोस्ती कब प्यार में बदल जाता है उसे यूँ ही पता ही नहीं चलता। जबकि जॉनसन उस लड़की से ज़्यादा प्रेम नहीं करता है, प्रेम वो लड़की करती है जिसका नाम मीरा होता है। मीरा बहुत ही पर्सनालिटी में बहुत ही अच्छी थी, बहुत खूबसूरत होती है, जिसको देखकर जो जॉनसन था वो भी मनमोहक हो जाता है, उसका दीवाना हो जाता है और जो अपना इंग्लैंड जाने का विचार होता है उसको ख़त्म कर देता है। अब वो विचार बना लेता है कि मैं इंडिया में रहूँगा कुछ दिन तक, उसके बाद इंग्लैंड जाऊँगा। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे दोनों में आना जाना लगा रहता है, दोनों एक दूसरे को जानने लगते हैं। दोनों जब कभी मौका मिलता था मिलते रहते थे। एक दिन जॉनसन के मन में कुछ विचार बनाता है कि क्यों ना मैं अपने कमरे पे मीरा को बुलाऊं। दोस्तों, विचार करीब 11 बजे के आसपास बनाता है। उसके बाद मीरा के पास कॉल करता है। मीरा फ़ौरन कॉल को उठाती है और जब सुनती है कि उसका बॉयफ्रेंड जॉनसन ने फ़ोन किया है तो बड़ी खुश होती है और जॉनसन की आवाज़ सुनकर वो और भी खुश हो जाती है। जॉनसन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर सा गिफ्ट लाया हूँ। तो वो कहती है, कौन सा गिफ्ट है, ज़रा मुझे फ़ोन पे बताओ। तो वो कहता है, नहीं, मैं तुम्हें फ़ोन पे नहीं बताऊंगा, तुम्हें मेरे कमरे पे आना होगा और आज तुम्हारे लिए एक और भी सरप्राइज़ होगा, इसीलिए मैं तुम्हें अपने कमरे पे बुला रहा हूँ। अब वो जो मीरा रहती है उतावली हो जाती है, वो आश्चर्यचकित हो जाती है, आखिर क्या चीज़ है जो जॉनसन इतनी प्यार से बुला रहा है और वो क्या हो सकती है जो मुझे फ़ोन पे नहीं बता रहा है। इसीलिए जो मीरा होती है वो फ़ौरन तैयार होती है और फ़ोन को कट करके कहती है कि ठीक है, मैं तुरंत आ रही हूँ। जॉनसन भी कहता है, जल्दी आओ, मुझे भी बहुत ही जल्दी है। मीरा तैयार होकर जॉनसन के रूम पर पहुँच जाती है और जॉनसन मीरा को पहले बैठाता है, नाश्ता पानी करवाता है। उसके बाद उसके लिए एक छोटा सा आईफोन ख़रीद कर रखा था ताकि मीरा को देगा तो मीरा खुश हो जाएगी। उसके बाद मीरा के साथ जो भी मन करेगा जॉनसन करेगा, मीरा कुछ भी नहीं बोलेगी। और शायद ऐसा ही होता है। जब मीरा उसके पास पहुंचती है, उसके बाद जॉनसन नाश्ता पानी करवाने के बाद वो जो गिफ्ट होता है आईफोन उसको देता है। जैसे ही मीरा आईफोन को देखती है वो खुशी से पागल हो जाती है, क्योंकि मीरा कभी आईफोन देखने के तो छोड़ दीजिए, कभी वो अपने हाथ में भी नहीं लेती कि मेरा एक आईफोन हाथ में ले, क्योंकि उसकी औकात उतनी नहीं थी। उसकी औकात थी 30 से 40 हज़ार रुपये महीने कमाने की, तो कहाँ से वो एक आईफोन ले ले, जबकि आईफोन 1.5 लाख 2 लाख का कहाँ से ले ले। इसलिए मीरा के आंखों में आंसू आ जाता है जॉनसन का प्यार देखकर और जॉनसन से लिपट कर हक करने लगती है। अब जॉनसन को जैसे ही हक करती है, जॉनसन का जो हौस रहता है जाग उठता है
और मीरा के बालों को सहलाने लगता है। कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही नहीं हूँ बल्कि तुमसे शादी भी करने वाला हूँ और तुम्हारा पति भी बन जाऊँगा। जब इतनी बात मीरा सुनती है तो और भी रोने लगती है। न जाने उसके आंखों में खुशी के आंसू झलकने लगते हैं। लेकिन मीरा को शायद पता नहीं था जो जॉनसन उससे प्यार नहीं करता बल्कि उसकी जो जिस्म है उससे प्यार करता है। अब जॉनसन उसके बालों को सहलाता है, मीरा भी सहलाने में उसके पास में आ जाती है और मीरा को भी जोश थोड़ा सा उत्पन्न होने लगता है और दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं और उस दुनिया में चले जाते हैं शायद जिस दुनिया में मीरा को नहीं जाना चाहिए था। अब दोनों एक दूसरे को बाहों में जकड़ने लगते हैं। जकड़ने के बाद दोनों एक दूसरे से संबंध बनाते हैं। संबंध करीब 2 घंटे 3 घंटे बनाता है और इस तरह का जॉनसन संबंध बनाता है कि जो मीरा की हालत रहता है बहुत ख़राब हो जाता है। मीरा चिल्लाती है, चीखती है कि मुझे छोड़ दो जॉनसन, छोड़ दो। लेकिन जॉनसन तो हब्सी था, वो कहाँ से छोड़ेगा। इसीलिए वो जॉनसन उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती तरीके से संबंध बनाता है। कभी उलटता है, कभी पलटता है, ना जाने कितनी तरीके से वो उसके साथ संबंध बनाता है। और मीरा एक इंडियन देसी लड़की और जो जॉनसन था वो एक इंग्लैंड का हट्टा कट्टा 28 साल का लौंडा। अब एक बात बताओ आप लोग, जो 28 साल का हट्टा कट्टा इंग्लैंड का रहने वाला और एक देसी लड़की मीरा के साथ जब संबंध बनाएगा तो हालत तो ख़राब होगी ही। अब मीरा की हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि उसे अस्पताल जाना पड़ जाता है। अस्पताल में उसका इलाज चलता है, लेकिन इलाज के बाद पता चलता है कि मीरा अब इस दुनिया में नहीं रही। दोस्तों, सुनकर बड़ा अजीब लगता है। मीरा मर जाती है। उसके बाद जॉनसन को पता चलता है कि मीरा अब इस दुनिया में नहीं है। तो जॉनसन बड़ा खुश होता है क्योंकि जॉनसन को तो बस उसके जिस्म से प्यार था, क्योंकि वो जान रहा था कि मीरा से मैं ऐसे ही जो है प्यार दिखाऊंगा तो मीरा मेरे लिए आगे चलकर बहुत ज़्यादा रुकावट बन सकती है। अब दोस्तों, समय धीरे धीरे कटता है। अब जो जॉनसन रहता है उसको इस चीज़ की लत हो जाती है। तो अपने दोस्तों से सुना था कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे काले धंधे भी होते हैं लड़कियाँ के, जहाँ बहुत सारे लड़कियाँ खरीद कर चंद पैसों में बिकती हैं और उसके साथ फिर लोग संबंध बनाते हैं, उसके बाद वहीं पर छोड़ आते हैं। वो बहुत सारे कोठों का भी नाम सुना हुआ था। अब जॉनसन क्या करता है, जो उसका दोस्त होता है उसको फ़ोन करता है और कहता है मुझे एक लड़की चाहिए। फिर उसका दोस्त एक दलाल का नंबर दे देता है। फिर जॉनसन उस दलाल के नंबर को अपने फ़ोन पे मिलाता है। उसके बाद उसके पास फ़ोन करता है, कहता है कि मैं जॉनसन बोल रहा हूँ, फ्लाई एड्रेस से बोल रहा हूँ, मुझे एक लड़की चाहिए। दलाल कहता है हाँ आपको मिल जाएगी। तो वो कहता है कि किस उम्र की लड़की चाहिए आपको, कैसी लड़की चाहिए। तो फिर जॉनसन कहता है मुझे 30 साल के अंदर ही लड़की चाहिए, तुम्हारे पास हो तो बताओ। वो कहता है हमारे पास है, मैं आपको कुछ फ़ोटो सेंड कर रहा हूँ आपके व्हाट्सएप नंबर पर, आप देखकर मुझे बताइए। फिर वो दलाल कुछ लड़कियों का फ़ोटो जो है जॉनसन के नंबर पर सेंड कर देता है और जॉनसन उसमें से एक लड़की को सिलेक्ट कर लेता है। उसके बाद दलाल की जो डील होती है, पैसा होता है, वो जो है हो जाता है। उसके बाद जॉनसन के पास दलाल एक लड़की को भेज देता है। फिर जो है जॉनसन उसके साथ ऐसा संबंध बनाता है, उस लड़की की हालत ख़राब हो जाता है। दोस्तों, वो लड़की जैसे ही अपने जहाँ पर रहती थी, जिस जगह वो रहती थी वहाँ पर जाती है, उसकी मालकिन जब उस लड़की की हालत देखती है तो आँख बबूला हो जाती है, क्योंकि लड़की की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि उसको भी हॉस्पिटल ले जाना पड़ जाता है। अब वो मालकिन रहती है, वो दलाल को फ़ोन करती है कि तुम किसके पास भेजे थे, ऐसा लग रहा है कि इसके साथ एक नहीं बल्कि कई लोग जो है संबंध बनाए हों और बहुत देर तक बनाए हों। फिर वो दलाल जॉनसन के पास कॉल करता है। जॉनसन कहता है नहीं, मैंने अकेले उसके साथ संबंध बनाया है। फिर जो है मालकिन बोलने लगती है। उसके बाद उस लड़की का इलाज कराया जाता है। अब दोस्तों, जो जॉनसन का हवस था और भी बढ़ जाता है। अब हमेशा जो है जो दलाल रहता था उसके पास कॉल करता था, कॉल करके लड़कियों का डिमांड करता था, जबकि ऐसा कोई कोठा नहीं बचा था उस एरिया, उस क्षेत्र का, कि जो दलाल हो वहाँ से कोई लड़की ना भेजा। और जितनी भी लड़कियाँ भेजा था जॉनसन के पास, यकीनन मानिए दोस्तों, सब लड़कियों की हालत ख़राब हो गई थी। ये पूरा एकदम कोहराम मच गया था हर कोठे पे कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो ऐसी जितनी भी लड़कियाँ उनकी हालत ख़राब करते हुए जा रहा है। अब इस बात से तो दंग रहने लगा था वो दलाल, क्योंकि सारा जो भी कोठे का देख रेख था वो दलाल ही करता था। यानी कि जो भी लड़कियों को भेजना रहता था वो दलाल ही करता था। इसीलिए जो भी कोठे के मालकिन थे वो दलाल को ही खरी खोटी सुनाते थे, तुमने कैसे लड़कियों के पास भेजा। लेकिन कहते हैं दोस्तों ना
कि पैसा बहुत बड़ा चीज़ होता है, क्योंकि जो जॉनसन था उसके पास पैसे बहुत ज़्यादा थे, इसलिए वो लड़के को ख़रीदने में चुटकियों नहीं लगता था उसे। दलाल को भी ख़रीद लिया था, क्योंकि दलाल को हद से ज़्यादा पैसा देता था। एक लड़कियों पे करीबन 1 लाख रुपए दलाल को ही देता था। अब सोचिए, जो लड़की को भेज रहा है उसे 1 लाख रुपए मिल रहा है एक लड़की भेजने का, तो क्या ही कि लड़कियों का हालत ख़राब हो या कैसा भी हो तो भेजेगा ही। अब दोस्तों उस दलाल को फिर से वो डिमांड करने लगता है, मुझे एक लड़की चाहिए। अब दलाल हर कोठी पे जाता है, पैसों की भी बात करता है, लेकिन कोई तैयार नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों ऐसा हालत हो रखा था, जितने भी लड़कियां थी उनकी सब हालत ख़राब हो गई थी। लेकिन अचानक एक कोठे पे एक लड़की, जब वो दलाल बात करता है उस मालकिन से, तो कहती है मैं जाऊँ। जब इतनी बात वो मालकिन सुनती है तो कहती है तुम जाओगे तो तुम्हारा भी यही हालत होगा। बहुत सारी लड़कियां अभी भी हॉस्पिटल में हैं, कितनी को तो छुट्टी नहीं हुई है, ऐसा हालत हुआ है, और तुम उस हफ्सी के पास जा रही। वो कहती है नहीं मैं जाऊंगी, और यकीनन मानो कि अब मेरा नहीं उसी का हालत ख़राब होगा। जब इतनी बात वो दलाल सुनता है, कहता है तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद डील पक्का हो जाता है। अब लड़की को उस जॉनसन के पास भेज दिया जाता है। दोस्तों जैसे ही जॉनसन के पास वो लड़की पहुंचती है, उसके बाद जॉनसन शुरू हो जाता है उस लड़की के साथ संबंध बनाने लगता है। करीब 2 घंटे तक उस लड़की के साथ संबंध बनाता है, लेकिन लड़की वो थकती ही नहीं है। जो जॉनसन रहता है वो थक जाता है। जॉनसन कहता है मुझसे नहीं होगा, लेकिन वो लड़की कहती है नहीं अभी और करो। उसके बाद जॉनसन जो है उसके साथ अपनी जितनी भी बॉडी का ताकत रहता है वो सारा लगा देता है, लेकिन आखिरकार जॉनसन हार मान जाता है। फिर भी जो वो कॉल गर्ल लड़की होती है उसके साथ ज़बरदस्ती से उसके साथ पेश आती है, और जो है अब की बार उस लड़की की नहीं बल्कि जॉनसन की हालत ख़राब हो जाती है। अब दोस्तों जॉनसन की हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि जिस तरह लड़कियों को हॉस्पिटल जाना पड़ गया था, उस तरह जो है जॉनसन को हॉस्पिटल जाना पड़ गया था, क्योंकि जॉनसन इतना ज़्यादा तबीयत उसका ख़राब हो गया था कि वो सही से चल नहीं पा रहा था, उसको बार बार चक्कर आ रहे थे। अब जो है जॉनसन हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल में करीब 5 दिन तक उसका इलाज चलता है, लेकिन जो उसका प्राइवेट पार्ट था उसकी नसें फट चुकी थी, जिसके वजह से जॉनसन का मौत हो जाता है। मौत के बाद जब ये बात उस दलाल को पता चलते हैं और कोठी वाले को पता चलता है तो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि हमेशा जो है वो जॉनसन था। जब दलाल इस बात के लिए राज़ी नहीं होता था कि मैं लड़की नहीं भेज पाऊंगा क्योंकि कोठी से मुझे बहुत सारे शिकायतें आ रही हैं, तो जॉनसन था वो धमकियां देने लगता था कि अगर तुमने लड़की नहीं भेजा मैं तुम्हें जान से भी मरवा सकता हूं। इसलिए दलाल बहुत खुश होता है। फिर उस लड़की को बुलाया जाता है, जो लड़की उस जॉनसन के साथ संबंध बनाई थी। आखिरकार वो लड़की क्या की थी उससे पूछा जाता है, तो लड़की जितना भी बात होता है वो बताती है। बाकी दोस्तों आज की कहानी आप सबको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और इस कहानी को गलत मत लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये कहानी एक रियलिटी है, और इससे शायद ये सीख मिली दोस्तों कि हमें जो है ऐसे लोगों पे भरोसा करना चाहिए जो भरोसेमंद हो। और वो लड़की उस जॉनसन से प्यार कर बैठी थी, लेकिन वो जॉनसन जो था वो लड़की से प्यार नहीं किया था, वो उसकी बॉडी से प्यार किया था, उसके जिस्म से प्यार किया था। आखिरकार अगर वो लड़की उस लड़के से प्यार नहीं की होती तो आज इस दुनिया में होती। बाकी आप लोग कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो भैया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग को भी सीख मिले। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।